गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में एक्रूअल कंसेप्ट को पढ़ेंगे। एक्रूअल कंसेप्ट सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है। फंडामेंटल प्रिंसिपल का मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल को यूज़ किए बिना अकाउंटिंग नहीं की जा सकती है। क्या कहता है ये वाला प्रिंसिपल? ये वाला प्रिंसिपल कहता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हमने जितना भी रेवेन्यू अर्न करा, इनकम करी है, पैसे कमाए हैं, चाहे वो हमें कैश में मिले हो या ना मिले हो, मीन्स टू से दैट आपने जो दुकान पर सामान बेचा, अपने बिजनेस में सेल करी है, उसमें ऐसा हो सकता है कि आपने उन्हें उधार भी बेचा हो और ऐसा भी हो सकता है कैश में बेचा हो। दोनों बातें हो सकती हैं। कैश बेचा है तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन्हें लिखेंगे कि सेल हो गई है और पैसे आ गए। बट क्या ऐसा होता है कि उधार बेचा है तो नहीं लिखते? उधार बेचा है तब भी उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने खातों में रिकॉर्ड करना है कि सेल हो गई है। और वैसे ही एक्सपेंसेस हुए हैं तो आपने कैश पे करा है या नहीं करा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी से सामान उधार ले आए और आपने उसे पैसे नहीं दिए, पे नहीं किया, बट सामान तो आ गया ना, खर्चा तो हो गया, तो आपको उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने खातों में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसे अपना खर्चा मानना पड़ेगा। इसका मतलब एक सीधा सा ये भी है, जिस टाइम पीरियड में आपने इनकम करी है, एक्सपेंस करी है, आपने उसी टाइम पीरियड में उसे रिकॉर्ड कर लिया, वेदर कैश इज़ पेड और नॉट, वेदर कैश इज़ रिसीव्ड और नॉट, चाहे पैसे दिए हो या न दिए हो खर्चे के समय पे, चाहे पैसा मिला हो ना मिला हो इनकम के समय पे। इससे क्या होता है कि अकाउंटिंग के रिजल्ट सही आते हैं। अकाउंटिंग के रिजल्ट्स कैसे सही आते हैं? जैसे कि आपके यहाँ पर एक एम्प्लॉई काम करता है और आपको उसको मार्च की सैलरी देनी है, मार्च 2020 की। अब मार्च 2020 जो है वो लॉकडाउन हो गया, अभी आप देख रहे थे, ठीक है ना। अब आप उसकी सैलरी नहीं दे पाए। अब मान के चलिए जून में लॉकडाउन खुले, जून में पे करेंगे, तो क्या आप ये कहेंगे उसको कि ये जून की सैलरी है? आप क्या क्या कर देंगे कि मार्च की सैलरी है। तो वो जो मार्च की सैलरी है वो मार्च का खर्चा है, ना कि जून का खर्चा है। पैसे कभी भी दिए हों बट लिखे उसी समय जाएंगे जिस टाइम से रिलेटेड होंगे। इसी तरह बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन जिस टाइम से रिलेटेड है उसी टाइम पे हमको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो क्या कहता है एक्रूअल कंसेप्ट? अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग ऑफ रेवेन्यूज व्हेन दे आर अर्नड, नॉट व्हेन दे आर रिसीव्ड इन कैश। रिवेन्यूज को, इनकम को तभी लिखना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब उनको कमा लिया हो, चाहे कैश मिला हो या ना मिला हो। एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस व्हेन दे आर इनकर्ड, जब एक्सपेंसेस किए गए हैं, खर्च किए गए हैं पैसे, नोट व्हेन दे आर पेड, चाहे जेब से पैसे गए हो या ना गए हो। अरे भाई आपने एक्सपेंस कर दिए तो आपके सिर पर कर्जा तो चढ़ गया ना, तो आप सिर जबी के जबी क्या कर देंगे, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देंगे। ये आपका कौन सा कंसेप्ट है? एक्रूअल कंसेप्ट। कल हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट और कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, और तीसरे वाला है ये एक्रूअल कंसेप्ट। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। इनके बिना तो कोई भी बिजनेस अकाउंटिंग कर ही नहीं सकता। कौन कौन से? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। अब उसके बाद भी बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। एक नया अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो इसके बाद आता है वो है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो बिजनेस है और बिजनेस का ओनर है वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं, सेपरेट एंटिटी हैं। इसका मतलब क्या है? सेपरेट आइडेंटिटी है। मतलब क्या है भाई, आप अपने बिजनेस को अपने से अलग रखो
तो बिजनेस का प्रॉफिट लॉस अच्छी तरह से निकल पाएगा। वो कैसे? मान के चलो आप अपने बिजनेस को, आप सोल प्रोप्राइटर हो, बीएसटी की बात इसमें इंक्लूड होती है बिल्कुल, और आप अपने जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस करते हो वो अपने बिजनेस से विड्रॉ कर लेते हो, निकाल लेते हो, जिसे कि ड्राइंग्स कहते हो आप। अब सारी की सारी ड्राइंग्स करते हो और बिजनेस में से निकालते रहते हो। तो बिजनेस का प्रॉफिट लॉस जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उन ड्राइंग्स को बताना पड़ेगा कि ये पर्सनल एक्सपेंसेस कर रहे हो। यदि आप जो भी ड्राइंग्स कर रहे हो उन्हें बिजनेस एक्सपेंसेस की तरह शो कर दोगे तो बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट लॉस कभी भी निकल ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? आपको अपने घर के लिए कुछ पर्सनल सामान चाहिए जो दुकान पर है, आपकी शॉप पर है, बिजनेस में है, आपने अपने बिजनेस से विड्रॉ कर लिया। अब बिजनेस से विड्रॉ कर लिया, घर पे ले गए, एट द एंड ऑफ ईयर क्या होगा? वो सामान गायब हो जाएगा आपकी शॉप से। जब आप काउंट करोगे स्टॉक को दिखेगा ही नहीं। आप क्या सोचोगे? लॉस हो गया। बिजनेस को लॉस थोड़े हुआ है, वो तो आप पर्सनल एक्सपेंस के लिए लेकर गए थे। तो जो भी आपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए लिया है वो आपको ड्राइंग्स की तरह शो करना चाहिए ताकि बिजनेस को पता रहे कि आप पर्सनल एक्सपेंस के लिए लेके क्या जा रहे हो। इसलिए बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों को अलग अलग रखो, क्योंकि वो जो भी एक्सपेंस हैं वो बिजनेस के नहीं है, वो पर्सनल आपके खर्चे हैं। आपने बिजनेस से कुछ कैश विड्रॉ करा, किस लिए विड्रॉ करा? आपको कुछ एंटरटेनमेंट करना था, अपना कहीं घूमने जाना था। अब बिजनेस को कहीं घूमने थोड़ी जाना था, वो तो बिजनेस के ओनर को जाना था। बिजनेस के ओनर को घूमने जाना था तो बिजनेस पर उसका बर्डन क्यों पड़ रहा है? तो आप उसको लिखो कि ये बिजनेस ओनर को जाना था, ये ड्राइंग्स हैं, उन्हें आइडेंटिटी कराओ, बताओ, तभी तो बिजनेस अपना ट्रू प्रॉफिट लॉस निकाल पाएगा। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों सेपरेट आइडेंटिटी हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। बिजनेस एक सेपरेट इकोनॉमिक यूनिट है जिसका पूरा हिसाब किताब अलग से होना चाहिए। बिजनेस अपने नाम से एसेट्स एंड लायबिलिटीज रख सकता है। कौन सा कंसेप्ट कहता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। आ रही है बात आपको समझ में? पढ़ लीजिए। इन अकाउंटिंग अ बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ओनर, बिजनेस और उसका मालिक, आर ट्रीटेड एज टू सेपरेट आइडेंटिफाइबल पार्टीज। दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाइबल पार्टीज माना जाता है। इसे ही बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहा जाता है। बिजनेस स्टैंड्स अपार्ट, बिजनेस अलग खड़ा हुआ है एज ए सेपरेट इकोनॉमिक यूनिट, जो अपना प्रॉफिट, जो अपनी कमाई अलग करता है। आज आप ये दोनों एक्रूअल और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ें। इन दोनों कंसेप्ट्स में आपको जो भी प्रॉब्लम हो, पिछले वाले प्रॉब्लम जो कंसेप्ट्स पढ़े हैं किसी भी वर्क में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।